नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है सृष्टि की, आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। हम कोशिश करते हैं जानने की। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर टीच। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उस इंसान को प्यार, सच्चा प्यार क्या होता है ये सिखाया है। आपने उस इंसान को सिखाया है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ऐसे लेसन इस इंसान को आपके उनके जिंदगी में आने के बाद मिले हैं। ठीक है, जब से आप उस इंसान के जिंदगी में आए हो उसने बहुत कुछ सीखा है। आपके पर्सन को लगता है कि कोई इतना सच्चा और अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। मतलब आपने तो इस इंसान की सोच ही बदल दी है। ठीक है, वो प्यार को लेकर हो, वो इंसानियत के मामले में हो, हर चीज़ आपने इस इंसान को सिखाई है। और हो सकता है कि आप इस इंसान को हमेशा सही तरीके से मार्गदर्शन करते रहे हो, गाइडेंस करते रहे हो। और ये बात इस इंसान को बहुत याद आ रही है गाइस। हो सकता है कि इस इंसान को कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ रहा था, कोई टेंशन हो रही थी कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, और आपने हमेशा ही उस इंसान की मदद की है डिसीजन लेने में। कि पर्सन को ये बात बड़ी याद आती है कि वो थी ना, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाता तो झट से मैं उससे बात करता था और वो मुझे अच्छे से मार्गदर्शन या गाइडेंस करती थी या करता था। ठीक है, ओके। और कुछ लोगों ने मुझे फैमिली इशू भी दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के घर का कोई इस इंसान को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और उसको घर वालों की माननी पड़ती है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और इसी बात से भी ये इंसान मतलब बड़ी द्विधा परिस्थिति में पड़ गया है कि अब करे तो क्या करे, अपने परिवार की माने कि अपने प्यार की सुने। ऐसा कुछ आपके पर्सन की द्विधा परिस्थिति भी हो चुकी है। नंबर 5 क्या बताता है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। और क्या है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, उन्होंने बहुत इंतजार कर लिया। नंबर 7, लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर, लेकिन वो अब आपकी तरफ आना चाहता है, आपके लिए फास्ट एक्शन भी लेना चाहते हैं। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, ये मूव का कार्ड बता रहा है कि इंसान अब एक्शन लेने के लिए रेडी है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं, जाना तो उसी की तरफ है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। एक रिश्ते को वो एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। आज जो कुछ भी आपकी कंडीशन है, ठीक है, वो इस एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं इस रिश्ते में। देखो, वापस वही एनर्जी की वो बैलेंस करना चाहते हैं। उनको पता है कि आपने कितना प्यार किया है। उस इंसान को तो आजकल बस ऐसा ही फील हो रहा है कि उनके पास सब कुछ है, बस आपकी कमी है और आपकी वजह से उस इंसान की आंखों में नमी है। मतलब ऐसा उस इंसान को फील होता है कि काश तुम साथ होते तो फिर कोई प्रॉब्लम ना होता, कोई टेंशन ना होता। बैलेंस करना चाहते हैं वो। आपके पर्सन को ये रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल भी लगता है। नंबर 14, नंबर 7, नंबर 5 कुछ खास हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ एक रूप होना चाहते हैं। ठीक है, फिजिकली भी, इमोशनली भी इतना ज़्यादा वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है कि वो आपके साथ एक ग्रुप होना चाहते हैं। उस इंसान को लगता है कि ये जुदाई अब ख़त्म हो जाए और आप दोनों बस एक दूसरे में घुल जाए, मिल जाए। और बॉटम में है रिफ्यूजिंग टू सी। ऐसी भी कुछ बातें हैं जो इंसान सच्चाई को देख नहीं पा रहा था। ऐसी कुछ कड़वी सच्चाई हो सकती है। देखो, यहाँ पर हार्ट चक्रा है बॉटम में। ठीक है, तो इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक था। ठीक है, ये इंसान सच्चाई को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब ये कोशिश कर रहा है सच्चाई को जानने की। उसकी क्या गलतियां थी, आपकी क्या गलतियां थी, आपकी कुछ गलतियां थी भी या ऐसे ही उसने आपको ब्लेम किया। मतलब सब कुछ इंसान सच्चाई को देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि तीसरी आंख खोलने वाले हैं आपके पर्सन। अब मतलब
अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कर करके वो इंसान जानना चाहता है कि इस रिश्ते में क्या गलतियाँ थी, कहाँ गलतियाँ हुई है और उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है। और जो हार्ट चक्रा है, उन्होंने अपना ही हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया है। अब तक वो आपका प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे थे। आप उनकी तरफ अगर कोई लव वाइब्रेशन सेंड भी कर रहे थे तो वो पर्सन रिसीव नहीं कर पा रहे थे। नंबर 4 दिमाग का है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, दिल से कम सोचते थे। ठीक है। बहुत चांसेस है कि अब तक इस इंसान ने दिल से सोचा ही नहीं था, लेकिन अब इस इंसान का हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। रिच आउट है यहाँ पर, देखो आपकी पर्सन रिच आउट करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस इंसान ने खुद को आपसे डिटैच कर लिया है और अब जाके इस इंसान को ये अहमियत हो चुकी है कि यार उसने इतना प्यार किया लेकिन मैंने उसको हमेशा ही खुद से दूर रखा है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके पर्सन सोचते हैं इस बात को कि उन्होंने जो किया वो गलत किया और इसीलिए वो रिच आउट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं। आपके पर्सन किसी की हेल्प ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं, उनके थ्रू आप तक कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं कि उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, वो आपको कितना याद करते हैं। अगर खुद के अंदर हिम्मत नहीं है तो वो अपने दोस्तों के थ्रू ये काम करवाएंगे। और नंबर 4 हार्ट चक्रा, मुझे ऐसा लगता है कि चक्रास डिसबैलेंस होने की वजह से भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुए थे। ठीक है। लेकिन अब बैलेंस होगा। इस इंसान को अब ऐसा लगने लगा है कि वो आपसे बिछड़कर आपके और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। उन्होंने और ज़्यादा आपको पहचाना है कि आप कितने सच्चे और कितने अच्छे इंसान हो। आपसे बिछड़कर वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। मतलब ये इंसान आपको छोड़कर तो चला गया है, लेकिन अब ये वापस भी आएगा क्योंकि इसको आपकी अहमियत समझ में आई है, इसको आपके प्यार की अहमियत समझ में आई है, इसलिए आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। इनको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो गाइस, रिफ्यूजिंग टू सी, इसको हमने क्लैरिफाई किया। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन सब कुछ समझ चुके हैं, वो खुद की गलतियों को समझ चुके हैं, आसपास क्या चल रहा है, अगर किसी और की वजह से आप दोनों में दूरी आई है, आपके पर्सन सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन वो ये किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। वो ये आपके साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। वो सब कुछ अपने मन में रख रहे हैं। अगर खुद की भी गलतियां हैं तो भी उनको समझ में आ चुके हैं। किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, ये भी इस इंसान को समझ में आ चुका है। हर खता, हर गलती, सब कुछ इस इंसान को पता है, लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनको सारी सच्चाई समझ में आई है कि इस रिश्ते में किसकी क्या गलतियां हैं, कब गलती की है, किसने की है, सब कुछ पता चल चुका है आपके पर्सन को। सारी सच्चाई इस इंसान के सामने है, लेकिन ये बोल नहीं पाता है। उसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ठीक है। या ऐसे कुछ सच्चाई हो सकती है कि जो बोलने के मतलब शायद अगर वो इंसान आपसे बोले तो और दूरियां बढ़ सकती है। तो ऐसा कुछ सच भी हो सकता है कि जो वो नहीं शेयर करना चाहता आपसे। ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है गाइस। टीच को क्लैरिफाई करते हैं। टीच यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप्स, देखो आपके पर्सन को समझ में आ चुका है। 8 ऑफ कप्स, जब वो आपको छोड़कर चले गए तब जाके उस इंसान को सारी अहमियत समझ में आई है कि आपने उस इंसान को क्या सिखाया है, सच्चा प्यार क्या होता है, एक इंसानियत क्या होती है। मतलब सब कुछ उसने आपसे लेसन तो लिए। और जब ये इंसान आपसे दूर चला गया, जब वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, तब जाके वो सारी बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है जो उसने आपसे सीखा है। और आपसे दूर जाने के बाद ये इंसान आपके करीब आ चुका है, ऐसा कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जितना ज़्यादा इंसान आपसे दूर चला गया उतना ही ज़्यादा अब वो आपके करीब आ रहा है। करीब कैसे आ रहा है कि उसको बहुत याद आ रही है आपकी। ठीक है। उसको देखो, द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। उस इंसान को बहुत एडिक्शन हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है। यहाँ पर मूव क्यों है? 2 कार्ड गिर गए यहाँ पर, द मैजिशियन और 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उस इंसान को आपके अलावा अब कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उनके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी उस इंसान को बहुत खलती है और वो कमी पूरी हो जाए तो इंसान पूरा हो जाए। द मैजिशियन,
इसीलिए आपके पर्सन चाहते कि कोई जादू हो जाए, ठीक है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं और वो इस हाल में नहीं रह सकते, तो कुछ जादू हो जाए और ये जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी क्या बता रही है कि इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसने हमें अपने दिमाग से सोचता रहा वो इंसान हमेशा, और इसीलिए वो आज अकेला पड़ चुका है, ये भी उसको समझ में आ चुका है। बैलेंस को क्लैरिफाई करते हैं, बैलेंस क्यों है, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बैलेंस को हमने क्लैरिफाई किया तो देखो, टू ऑफ सोर्स, दो ऑप्शन हो सकते हैं। परिवार हो सकता है एक तरफ आप हो सकते हो। बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए वो बैलेंस करना चाहते हैं, अपने आप के ऊपर बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। जो लैक ऑफ क्लैरिटी है उसको हटाना चाहते हैं, जो कन्फ्यूजन है उसको हटाना चाहते हैं। बड़ी द्विधा परिस्थिति इसकी है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो वो। और बॉटम में देखो क्वीन ऑफ कप्स, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है कि इंसान जानता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। ये इंसान जानता है कि आपसे ज़्यादा प्यार उस इंसान को कहीं और मिल ही नहीं सकता। इतना खूबसूरत कार्ड है ये, ठीक है। अब देखते हैं इस डेक से क्या कुछ हालत है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। सेपरेशन, देखो आपसे दूर रहकर कितनी तकलीफ है, आपसे दूर रहकर कितना ज़्यादा इस इंसान को टेंशन हो रहा है, बर्डन हो रहा है, और ये आपसे दूरियां इस इंसान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और इसीलिए आपके पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए अब रेडी है। नंबर 10, सक्सेस चाहते हैं। नंबर 6, सक्सेस चाहते हैं वो इस रिश्ते में। उनका ऐसा ही इरादा है कि बस वो आपके पास आ जाए और इस प्यार में सब कुछ ठीक हो जाए, ये प्यार सक्सेसफुल हो जाए। कॉन्शियसनेस, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा भी फील होता है कि वो ना सही से डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, वो सच नहीं बोल पा रहे थे, और उन्होंने सच नहीं बोला, इसकी वजह से वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि उनको सच बोलना अगर ज़रूरी हो गया है तो वो सच भी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत डिपेंड है आपके ऊपर, इमोशनली बहुत डिपेंड है ये इंसान। नंबर 5 2 बार यहाँ पर आया है। नंबर 5 है बैलेंस का, संतुलन का। आपके पर्सन को को डिपेंडेंसी हो गई है, वो इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहा है। दी फूल, रिस्क तो लगता है इस इंसान को, लेकिन आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि रिस्क ही सही लेकिन उठाना तो पड़ेगा, अगर रिस्क नहीं उठाएंगे वो आपकी तरफ आ ही नहीं पाएंगे। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए अब कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी है, ओके। दी फूल यहाँ पर क्यों है? दी फूल, सेवन ऑफ कप्स, देखो ऑप्शन मैंने बोला था ना, इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। इसका परिवार हो सकता है, इसका करियर हो सकता है, ज़्यादातर मुझे परिवार की ही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, कि परिवार दूसरा ऑप्शन हो सकता है, और अपनी परिवार की वजह से ही इस इंसान को रिस्क लगता है आपकी तरफ आना, ठीक है। अब सेपरेशन यहाँ पर क्यों है? सेपरेशन क्यों है यहाँ पर? सेवन ऑफ कप्स की राशि कौन सी है? सारी की सारी राशि आ चुके हैं गाइस, ठीक है, सबकी सब राशि है यहाँ पर। सेपरेशन क्यों है? 6 ऑफ कप्स, देखो अभी बोला ना कि आपसे ये दूरियां इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये जो जुदाई है आप दोनों के बीच में, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये तकलीफ, ये दर्द इस इंसान को ही पता है कि क्या हो रहा है, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सक्सेस को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, उस इंसान को समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता तो नहीं है, इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ अलग है, ठीक है। देखो रिकंसिलेशन, डेस्टिनी ने मिला है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। सक्सेस क्यों है यहाँ पर? सक्सेस क्यों है? 5 ऑफ सोर्स है। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े घमंडी हो सकते हैं, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है। थोड़ा घमंड है इस इंसान के अंदर, और वो चाहते हैं कि आप खुद सरेंडर कर दें, ठीक है। ऐसा लगता है इस इंसान को कि बस आपकी तरफ से एक कॉल आ जाए, ये एक मैसेज आ जाए, तो बस ये इंसान जीत गया,
ठीक है। फिर इस इंसान को ऐसा लगेगा कि तुम हार गए हो, तुम ही तो आए हो मेरे पास वापस, मतलब आगे कुछ हो भी गया तुरंत आपको बोल देंगे फिर मैं थोड़ी आया था तुम्हारे पास वापस, तुम ही तो आए थे। ये इंसान आपसे मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुद होकर आना नहीं चाहता। वो इंतज़ार कर रहा है कि आपका कोई कॉल आए, आपका कोई मैसेज आए और फिर इसको बोलने को हो जाए कि तुम ही तो आए थे, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास। ईगो है, घमंड है थोड़ा, और जलसी फील करते हैं। अगर कोई आपसे बात भी करता है तो इस इंसान को बहुत जलसी होती है। ये अच्छी बात है, इस इंसान को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी और से बात करें और कोई और आपसे, ठीक है। ओके, कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई करते हैं। देखो, कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई किया तो हो सकता है कि इस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने करियर के लिए, या कुछ पैसों का इशू हो सकता है, उसके लिए कुछ झूठ बोला है आपसे, ठीक है। वो करियर के बारे में हो सकता है कि इसने, अब सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, यह कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इसने बड़ी लंबी लंबी आकी है कि मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा, हमारा घर ऐसा है वैसा है, कुछ भी हो सकता है। पैसों को लेकर कुछ तो झूठ बोला गया है आपके साथ, या तो ऐसा हो सकता है कि उसने जो अपने जॉब था उसकी सैलरी बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको बताई हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। या हो सकता है उसको जॉब नहीं है लेकिन वो बोलता है कि मुझे जॉब है, ऐसा कुछ भी। हर किसी के साथ अलग बात हो सकती है। टोटलिटी यहाँ पर क्यों है? कुछ तो फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, कुछ अपने फायदे के लिए कुछ झूठ बोला गया है आपके साथ। 5 नंबर, टोटलिटी क्यों है? टोटलिटी क्यों है? नाइट ऑफ सोर्स। इस इंसान ने जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लिए और अब बहुत बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत डिसीजन इसने लिया हो, अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है उसको, और गुस्सा भी आ रहा है अपने आप के ऊपर कि तुम ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो, ठीक है। अब टैरो से देख लेते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है बैलेंस का, यहाँ पर भी बैलेंस है, ठीक है। तो आपके पर्सन बैलेंस तो करना चाहते हैं गाइस, इस रिश्ते में जो आपने दिया है वो आपको लौटाना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने इस इंसान को पैसे दिए हैं, वो छोटी रकम भी हो सकती है, बड़ी रकम भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपने पैसे दिए हैं और वो पैसे भी वो आपको लौटाना चाहते हैं, ठीक है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो आपने दिया है वो लौटाना चाहते हैं। और 6 ऑफ सोर्स, देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्स। ना कि सिर्फ बैलेंस करना चाहते हैं, तो वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। 6 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अभी जिस कंडीशन में हो उसमें से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। जो भी बुरा वक्त है आपका बीतने वाला है, आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आने वाला है। अब यू टर्न लेने का वक्त आया है, ठीक है। अगर आपको लगता था कि इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा, ये ऐसा है, ये घमंडी तो है आपका इंसान, ठीक है, घमंडी है, तो ये इंसान अब यू टर्न लेने वाला है। वो जिस तरफ जा रहा था वो उस तरफ नहीं जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अब वो अचानक से यू टर्न लेकर आपके पास वापस आएगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता अब, और वो जुदाई नहीं सह सकता। सेपरेशन भी है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, वो आपके पास वापस आने वाला है। 6 नंबर बहुत ही खूबसूरत, देखो, क्योंकि उसकी दुनिया आप हो। नंबर 21 कुछ खास हो सकता है, नंबर 6 कुछ खास हो सकता है, 5, 7, 14, 2, ये नंबर्स कुछ खास हो सकते हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी बता रही कि उसकी दुनिया तो सूनी पड़ गई आपके बिना। उसको लगा था कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लगा था कि वो आपसे मूव ऑन कर पाएगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है आप उनकी ज़िंदगी में हो या ना हो। लेकिन ये सब कुछ गलत साबित हुआ है और इस इंसान को हर तरफ सब कुछ सोना सोना लगता है। और द हाई प्रिस्टेस, वापस 2 नंबर यहाँ पर आए हैं। हो सकता है कि इस इंसान को आजकल ऐसा लग रहा हो कि आप कुछ बातें छुपा रहे हो, या खुद इस इंसान ने जो बातें छुपाई है उसके लिए रिग्रेट है। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग कि आपने साथ में पढ़ाई की थी, आप साथ में कॉलेज में थे, या आपने कोई कोर्स वगैरह साथ में किया था, या आप जॉब वगैरह साथ में करते हो, कुछ तो ऐसा था, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी बता रही कि आपकी पर्सन आपको एक 3D लेवल से ऊपर फील कर पा रहे हैं।
आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि ये जो रिश्ता है कुछ अलग है, कुछ हटके है। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में पहले भी कुछ लोग आए थे और वो आए और चले भी गए, लेकिन इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए तो इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ा है। इस इंसान को लगता है कि ये सब कुछ अलग ही है। वो जो फील करते हैं आपके लिए, उसको लगता है ये सब कुछ अलग है, ये हटके है, ये औरों जैसा नहीं है या औरों जैसी नहीं है। ओके, तो ये बात है। पेज ऑफ सोर्स लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं गाइस, और कुछ सच बोलना चाहते हैं, और ऊपर से आपके ऊपर नज़र रखे जा रहे हैं, ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं आपको। पेज ऑफ सोर्स और यहाँ पर द हायरोफेंट, ये एनर्जी वापस आई है। ठीक है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, 5 नंबर जो का कार्ड आया था ना, तो वापस 5 नंबर यहाँ पर है। तो देखो गाइस, कुछ फैमिली इशू भी हो सकता है, या दो ऑप्शन के बीच में इंसान फंस चुका है। दूसरा ऑप्शन करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये इंसान डिसाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, और वो अब डिसीजन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द। 3 ऑफ पेंटिकल्स वापस वही एनर्जी की किसी और की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, किसी और की बातों में आकर रिश्ता खराब हुआ है, या तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बन गई है, उनका करियर या उनका परिवार, और उसकी वजह से बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना आप दोनों ने भी किया है। और बॉटम में भी वही एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि किसी और की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, या तो दोस्तों की वजह से झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, या तो इस इंसान के परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में बनते नहीं हैं, झगड़े हुए हैं। किसी और की वजह से ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं, किसी और की वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आप दोनों तो रेडी हो। देखो 2 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी वापस आई है यहाँ पर भी है 2 ऑफ सोर्स का कार्ड, ये देख रहे हो ये, और यहाँ पर भी है। तो द्विधा परिस्थिति तो है, दूसरों की वजह से ही रिश्ता खराब हुआ है, ज़्यादातर एनर्जी तो यही आ रही है गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपके पर्सन चाहते हैं वो ख़त्म हो जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए आप दोनों को एक होने में। आपके पर्सन रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आने के लिए रेडी है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स उनको भी दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इससे कैसे निकले, उससे कैसे निकले, और इसी वजह से वो जैसे कि आंखों पर पट्टी बंदी है, उस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े। ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। लेकिन अब कितनी भी मुसीबतें आए, आपके पर्सन नहीं रुकने वाले। ठीक है, अब तो वो आपकी तरफ ही आएंगे। देखो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कोई आपके लिए बहुत डीप फीलिंग कर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, उसके दिल में आप रहते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपका अगर कोई सवाल है तो अभी उसका आंसर है नो। ठीक है, अभी के लिए वो काम नहीं होगा। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन जो भी सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, अभी नहीं हो सकता इसका मतलब कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, आगे चलकर वो काम आपका बनेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई कुछ भी आपको सिखाए, कोई कुछ भी बताए, लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।